हाय गाइस, इस वीडियो में हम बनाएंगे इक्वेशन काउंट ऑफ सब एरेज विद इक्वल नंबर ऑफ जीरोस, वंस एंड टूज। तो देखिए सीन क्या है। एरे मिला जिसमें जीरोस हैं, वंस एंड टूज हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें उसमें से सब एरेज देखने हैं जिसमें जितने जीरोस हों उतने ही वंस हों उतने ही टू हों। ऐसे जितने भी सब एरे हैं उनका काउंट बताना है। ठीक है, तो इसका प्री रिक्विजिट है पिछला क्वेश्चन जो हमने अभी भी किया था, लॉन्गेस्ट सब एरे विद इक्वल नंबर ऑफ जीरोस, वंस एंड टूज। तो देखिए क्या हम इसमें कंसेप्ट यूज करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। हम एक हैश मैप यूज करेंगे जिस हैश मैप के अंदर की पता है क्या रहेगी, की ये होगी, बहुत ध्यान सुनना आपको, की क्या होगी। इस एरे को दोबारा लिख लेते हैं। की होगी डेल्टा 10 हैश डेल्टा 21। मतलब जितने वंस हैं काउंट ऑफ वन में से काउंट ऑफ जीरो को सब्ट्रैक्ट करेंगे और काउंट ऑफ टू में से काउंट ऑफ वन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको की बनाएंगे। अगर ये की कभी रिपीट होती है तो हमें ये सबारे के बारे में बताएगी, ऐसे सबारे के बारे में बताएगी जिस सबारे के अंदर इक्वल नंबर ऑफ वंस एंड जीरोस हैं। अगर ये की रिपीट होती है तो इसका मतलब क्या है आप जल्दी समझ जाएंगे। करते हैं कोशिश। ठीक है, तो मैं ये सबारे दोबारा, ये आरे दोबारा लिख लेता हूँ। 1 1 2 0 1 0 1 2 1 2 2 0 1। और हम इस की के साथ ना फ्रीक्वेंसी मैप बनाने वाले हैं। ये की रिपीट हो, जितनी बार ये रिपीट हो उतनी बार हमारे पास फ्रीक्वेंसी पड़ी रहे। देखिएगा, पहले एक बार सोचते हैं कि ये क्यों चलेगा। लेट अस से यहां तक x नंबर ऑफ जीरोस हैं और यहां तक x1 नंबर ऑफ वंस हैं और यहां तक x2 नंबर ऑफ टूज हैं। तो डेल्टा 10 क्या हो गया, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। डेल्टा 21 क्या हो गया, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। तो अभी की क्या बनी, डेल्टा 10 हैश मैप हैश डेल्टा 21, हैश मैप नहीं, हैश मतलब ऐसे शार्प। तो ये की ये रिप्रेजेंट करती है कि वंस जीरो से कितने ज्यादा हैं और टूज वन से कितने ज्यादा हैं। लेटर से बाद में एक पॉइंट आया ये वाला, यहां तक x डैश नंबर ऑफ जीरोस हैं, x डैश नंबर ऑफ वंस हैं और x डैश नंबर ऑफ टूज हैं। तो यहां पर एक की बनी, मैं उसको डेल्टा डैश 10 बोलूंगा इस पॉइंट तक, और डेल्टा डैश 21 बोलूंगा। यहां पर 10 का गैप क्या होगा, x1 डैश माइनस x0 डैश और x2 डैश माइनस x1 डैश। अगर ये की रिपीट हुई तो इसका मतलब पता है क्या है कि डेल्टा 10 इज इक्वल टू डेल्टा डैश 10, मतलब x1 माइनस x0 जितना था उतना ही x1 डैश माइनस x0 डैश है। x1 माइनस x0 जितना था अगर उतना ही x1 डैश माइनस x0 डैश है, इसका मतलब वंस इसमें उतने ही ग्रो हुए जितने जीरोस ग्रो हुए, तभी तो उनका डेल्टा, तभी तो उनका डिफरेंस सेम रह गया। x1 माइनस x0 का x1 डैश माइनस x0 डैश के साथ सेम रहना इस चीज का परिचायक है कि इस एरिया में जितने जीरोस आए उतने ही वंस आए, जितने वंस बढ़े उतने ही जीरो बढ़े, तभी तो वो गैप सेम रह गया। और डेल्टा 21 इक्वल टू डेल्टा डैश 21 है, जिसका मतलब x2 माइनस x1 इज इक्वल टू x2 डैश माइनस x1 डैश, मतलब जितने टूज ग्रो हुए उतने ही वंस भी ग्रो हुए। अगर नंबर ऑफ वंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ टूज एंड नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू नंबर ऑफ वंस, तो इस एरिया के अंदर 0 1 2 बराबर हुए कि नहीं हुए। तो ये हम कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे, इससे हम सब एरे से काउंट करेंगे। अब होते हुए देखिएगा ताकि आपको ज्यादा समझ में आए कहानी। ठीक है, तो काउंट जीरोस, काउंट 1, काउंट 2 हमारी की और फ्रीक्वेंसी। तो बनाते हैं इसको शुरुआत में ये भी जीरो थे जब कुछ भी नहीं था, तो ये भी जीरो थे, ये भी जीरो थे और ये भी जीरो थे। तो की आपकी हुई, ये डेल्टा लिया जीरो और ये डेल्टा लिया जीरो, तो की हो गई आपकी 0 शार्प 0, फ्रीक्वेंसी 1। इसको जब प्रोसेस किया तो जीरो तो इतने ही रहे, 1 इतना हो गया और ये, और गैप आपका हुआ 1 और -1, आपकी की हो गई 1 शार्प -1। पहली बार आया है, फ्रीक्वेंसी 1 कर दें। इसको प्रोसेस किया तो 0 2 0 और आपकी की हो गई 2 शार्प -2, पहली बार आई है, फ्रीक्वेंसी 1। इसको प्रोसेस किया तो 0 2 1, ये वाला गैप आपका 2, ये वाला गैप -1, 2 शार्प -1, पहले कभी नहीं आया तो फ्रीक्वेंसी 1। इसको प्रोसेस किया तो 1 2 1, ये वाला गैप 1 है, ये वाला गैप -1 है, 1 शार्प -1 की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी अब 2। तो अब ध्यान से देखिएगा, यहां तक आपकी की थी 1 शार्प -1 और यहां तक भी आपकी की है 1 शार्प -1। ये वाला 1 रिप्रेजेंट ये करता है कि काउंट ऑफ 1 काउंट ऑफ 0 से एक से ज्यादा थे, और यहां वाला 1 ये रिप्रेजेंट करता है कि यहां भी ये गैप 1 ही है। तो मतलब काउंट ऑफ वंस एक से बढ़ा तो काउंट ऑफ जीरोस भी एक से बढ़ा। ठीक है, और ये वाला गैप -1 था और ये यहां पर भी -1 है, तो मतलब इस एरिया के अंदर जो टूज थे वो 1 से एक कम थे, और यहां भी जो टूज हैं वो काउंट ऑफ 1 से एक कम है। तो इसका मतलब जितने वंस आए इस एरिया में, जितने वंस आए उतने ही टूज भी आए। ठीक है ना,
देखो वंस 1 से बढ़कर 2 हो गए और टूज 0 से बढ़कर 1 हो गए, तो उसका मतलब एक 1 आया है और एक 2 आया है। और 1 और 0 का गैप जो सेम रहा था, 1 - 0 = 2 - 1, वो ये बताता था कि एक 0 आया है, दिख रहा है ये रहा एक 0, तो एक 1 आया है। तो इस एरिया के अंदर इक्वल नंबर ऑफ वंस, टूज एंड जीरोस है। ठीक है, तो जैसा ही ऐसा हुआ तो जो पिछली फ्रीक्वेंसी थी उतने सब एरेज मैंने ऐड कर लिए। पिछली फ्रीक्वेंसी थी 1, तो मैंने एक सब एरे ऐड कर लिया। ठीक है, तो मैं एक ऐड कर लेता हूं, यहां पर मैं एक ऐड कर लेता हूं। इसको प्रोसेस किया 1 3 1, गैप इज 2 - 2। तो ऐसा भी पहले हो चुका है। तो यहां तक देखिएगा, यहां तक भी की 2 - 2 थी और यहां भी की 2 - 2 है। तो ये इस चीज का इंडिकेटिव है कि इस एरिया में टूज, वंस एंड जीरोस बराबर है। ठीक है, तो हमें एक सब एरे और मिल गया जो इसकी पिछली फ्रीक्वेंसी थी। ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है। इसको प्रोसेस किया तो 2 3 1, ये गैप इज 1 एंड दिस गैप इज -2। क्या ऐसा पहले कभी हुआ है? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, तो फ्रीक्वेंसी बंद कर दी। इसको प्रोसेस किया तो 2 4 1, ये गैप रहा 2, ये गैप रहा -3। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, तो फ्रीक्वेंसी बंद कर दी। इसको प्रोसेस किया तो 2 4 2, फिर से ध्यान से देखिएगा, 2 शार्प -2, 2 शार्प -2, ये वाला गैप 2 है और ये -2 है। तो ऐसा पहले दो बार हो चुका है, यहां और यहां। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर 2 शार्प -2 की थी और यहां भी 2 शार्प -2 है आपकी की। तो इस एरिया में जीरोस 1 एंड 2 बराबर है, 2 0 1 0 1 2, दो जीरोस हैं, 2 1 2 2। ठीक है, तो एक तो सवारे ये हो गया, और दूसरा दूसरे वाले के साथ जो यहां भी 2 शार्प -2 था और यहां भी 2 शार्प -2 है। तो इसका मतलब इस एरिया में 0 1 एंड 2 बराबर है। तो जो उसकी पुरानी फ्रीक्वेंसी थी 2, उतने सवारे हमें मिले, इक्वल नंबर ऑफ जीरोस 1 एंड 2 वाले। इसको प्रोसेस किया तो 2 5 2 की हमारी क्या बन जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 कर देते हैं पिछले वाले की। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगी 3 शार्प -3, जो पहले कभी नहीं आया, तो 1। इसको प्रोसेस किया तो 2 5 3, हमारी की बनेगी 3 शार्प -2, जो पहले कभी नहीं आई है, 1। इसको प्रोसेस किया तो 2 5 4 3 शार्प -1, 3 शार्प -1 पहले कभी नहीं दिख रहा, फ्रीक्वेंसी 1। इसको प्रोसेस किया तो 3 5 4, तो ये गैप है 2 और ये गैप है -1, 2 शार्प -1। क्या पहले 2 शार्प -1 कहीं है? हाँ जी, यहाँ है। फ्रीक्वेंसी हो गई 2 और हमने एक सब एरे ऐड कर लेना है। क्यों? यहां तक फ्रीक्वेंसी 2 शार्प -1 थी और यहां तक भी फ्रीक्वेंसी 2 शार्प -1 है। तो इसका मतलब इस एरिया के अंदर जीरोस 1 एंड 2 बराबर है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो जो उसकी पुरानी फ्रीक्वेंसी थी मैंने उतनी ऐड कर ली और फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। इसको प्रोसेस किया तो 3 6 4, ये गैप है 3, ये गैप है -2। क्या 3 शार्प -2 पहले कभी आया है? हाँ जी, यहां आया था, यहां था, और अब दोबारा आया है। तो इस एरिया के अंदर जीरोस 1 एंड 2 बराबर है। तो फ्रीक्वेंसी कर दूंगा मैं 2 और पिछली बार के नाम का 1 ऐड करूंगा। इतने सवारेज हैं हमारे पास, 1 2 4 5 और 6 सवारेज टोटल हैं, जिसमें जीरोस 1 एंड 2 बराबर हैं। लाइए इसे कोड कर दें। डजंट सीम लाइक अ हार्ड क्वेश्चन। int आंसर इक्वल टू 0, लास्ट में आंसर रिटर्न होगा। काउंट ऑफ जीरोस इज 0, काउंट ऑफ वंस इज 0, काउंट ऑफ टूज इज 0। आपकी की क्या होती है? काउंट ऑफ 1 माइनस काउंट ऑफ 0, बीच में एक शार्प लगाते होते हैं हम, प्लस काउंट ऑफ 2 माइनस काउंट ऑफ 1। ये आपकी की हो गई। हैश मैप बनाते हैं, स्ट्रिंग वर्सेस इंटीजर का फ्रीक्वेंसी मैप है। मैप में पुट कर देते हैं की के सामने 1। ठीक है, अब लूप लगाते हैं, वैल कॉलन एरे। अब वैल्यू आपकी या तो 0 होगी, या वैल्यू आपकी 1 होगी, या वैल्यू आपकी 2 होगी। तो यहां पर काउंट 0 को बढ़ाया जाएगा, काउंट 1 को बढ़ाया जाएगा इधर, और काउंट 2 को बढ़ाया जाएगा इधर। आपकी की दोबारा से कैलकुलेट की जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अगर मैप में ये की पहले से पड़ी है तो जितनी बार ये पहले आ चुकी है उतने से आपका आंसर बढ़ा लें, उतने सवारे आपको मिल जाएंगे। मैप डॉट गेट की, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाना ना भूलें।
मैप डॉट गेट की +1 से आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। और अगर आपको ये पहली बार मिल रहा है तो पुट कर दें कि ये पहली बार मिल रहा है की के सामने 1। इसे रन करके देखते हैं, सबमिट करके देखते हैं। करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, उम्मीद कर रहा हूं आपको मजा आया होगा। मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच।